बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार वीडियो को जम के शेयर कर लीजिए। ये जीडी में आए हुए कुछ प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ मैं उपस्थित हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जितनी ज़्यादा संख्या रहेगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। पहली बात, जितने प्रश्न होंगे उनमें से बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो पहले आ चुके हैं। आ चुके हैं मतलब उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसी तरह के प्रश्न आते हैं और इन्हीं तरह के प्रश्नों को हमको सॉल्व करना है। तो एक बार पहले सब लोग जम के शेयर करिए, फिर शुरुआत करते हैं। 100 प्रश्नों की आपकी श्रृंखला है और इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला में एक-एक प्रश्न को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पिछली बार आपके पेपर में आए वो प्रश्न हैं, जो उससे पहले आए वो प्रश्न भी मैंने लिया है। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्नों को लिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके आने वाली परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है? तो एक-एक प्रश्नों को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की, जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय, एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्रश्न आप में 100% आना ही आना है। भले ही एक या दो क्वेश्चन आए, तीन क्वेश्चन आए, लेकिन आएगा जरूर। देखिए, वर्क एंड टाइम का तात्पर्य है कि कार्य और समय में संपूर्ण कार्य एक होता है, बस उसे करने वाले व्यक्ति अथवा उनकी संख्या में परिवर्तन कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसका मैं आपको बेसिक भी बताता चलूंगा और जहां पर आपको ट्रिक जैसा होगा वहां पर ट्रिकें भी बताते चलेंगे। तो सारी चीजों को आप देखते हुए चलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो एक बार आप उत्तर देने का प्रयास करिए। ये पहला क्वेश्चन है कार्य और समय का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला प्रश्न है, देखिए, कहता है ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? पिछली बार आया हुआ प्रश्न है। क्या लिखा है बहुत ध्यान से देखिएगा। ए किसी कार्य को कर सकता है, कितने दिनों में कर सकता है? तो ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। तो अगर मैं एक दिन के कार्य की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। उसी तरीके से बी के एक दिन का कार्य की बात करूं तो कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। सही है भाई। अगर मैं 6 दिन में पूरा काम करता हूं तो एक दिन में कितना काम करूंगा? 1/6। और 8 दिन में पूरा करता हूं तो एक दिन में कितना करूंगा? 1/8 कार्य करूंगा। मैं अगर इनको जोड़ूं तो इनका लासा आपका कितना आएगा दोस्तों? 24 आएगा। 6 से भाग दें 24 को तो 4 और 8 से दें तो कितना? 3। तो 7/24 काम एक दिन में होगा। और अगर हम इसे पूरा कार्य कहें कि एक दिन में 7/24 कार्य होता है तो पूरा कार्य पलट जाएगा, अर्थात 24 बटे कितने दिन में होगा? 7 दिन में। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर बी, 24/7 दिन। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो इसका बेसिक रूप है, आप इसे एकदम आसानी से कर सकते हैं। ए करता है 6 दिन में और बी करता है 8 दिन में। तो इनका जो लासा होगा वही आपका टोटल कार्य होगा। तो 6 और 8 का लासा कितना हो गया? 24। अरे भाई, 8 त्रिक 24, 6 चौक 24। तो इनका जो एलसीएम आता है मेरे प्यारे बच्चों, वही टोटल कार्य होता है। तो आपका कुल कार्य कितना हो गया? तो कुल कार्य आपका हो गया 24। अब ध्यान दीजिए, अगर 6 दिन में 24 काम करता है तो एक दिन में कितना काम इसके द्वारा किया जाएगा? जैसे मैं 6 दिन में 24 रोटी खाता हूं तो एक दिन का मैं औसत पूछूं तो आप 6 से 24 को भाग दे देंगे तो 4 रोटी। उसी तरह से 8 दिन में 24 रोटी तो एक दिन में कितना रोटी? तो 8 त्रिक 24, 3 रोटी। अगर ये दोनों मिल जाएं तो 4 और 3 मिलाकर के 7 रोटी एक दिन में खाएंगे। टोटल 24 रोटी है। अगर एक दिन में 7 रोटी खाएगा तो 24 रोटी कितने दिन में खाएगा? तो 24/7 दिन में खाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन रहा और निश्चित तौर पर आप समझ पाए। और दोस्त, ऐसा नहीं है कि जीडी ही, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं ऐसे ही प्रश्न अगर मिलते हैं तो उनको ऐसे ही करना है, उनका नियम आप थोड़े बदल देंगे। थोड़ा सा शेयर वेयर कर लीजिए भाई। सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
सारे प्रश्न आपसे आपके एग्जाम से संबंधित हैं और बहुत मेहनत से बनाए गए हैं, तो इनको ध्यान से देखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दूसरे प्रश्न पर आइए और दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। लिखा है दो वस्तुओं का मूल्य 3:2 के अनुपात में है। मतलब जब पहली वस्तु 3 रुपए की तब दूसरी वस्तु कितने की है, 2 रुपए की। कहता है पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है, तो इसका मूल्य 40% बढ़ा दो। 40 बढ़ाने का मतलब 100 पर 40 प्लस कर दो। और दूसरी वस्तु का मूल्य x% घटाया जाता है। तो मैं सीधा सीधा इसको कैसे लिखता हूं, पहली वस्तु का मूल्य आपको दिया गया है कितना रुपया, 3 लिखा गया है। तो 3:2 को आप 300 और 200 भी लिख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 300 और क्या लिख सकते हैं, 200 लिख सकते हैं। पहली वस्तु के मूल्य को 40% बढ़ाया गया, तो मेरे प्यारे दोस्तों 140 बटे कितना हो गया, 100। और दूसरी वस्तु के मूल्य को x% घटाया गया, तो 100 माइनस x बटे कितना हो गया, 100। ठीक है, ये मैं यहां से कैंसिल कर लेता हूं, इसको यहां से कैंसिल कर लेता हूं। 14 तिया 42, 420 हो गया। और बटे में मेरे प्यारे दोस्तों ये 200 और माइनस 2x हो जाएगा। कहां से आया 200, आप इस 2 का गुणा 100 में करेंगे तो 200 और x में करेंगे तो 2x। और कहता है कि जो नया रेशियो शुरू में आया वो कितना आया, 7:3। 7 से आप इसको काटें तो ये आएगा 60। तो सीधे सीधे आ गया 200 माइनस 2x बराबर 180। तो माइनस 2x बराबर 180 में से 200 घटेगा तो -20 आएगा। ये कैंसिल हो गया। तो x बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना परसेंट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कितने परसेंट की, 10% की कमी की गई है। कहीं दिक्कत हो कमेंट जरूर करिएगा, हम बीच बीच में कमेंट देख लेंगे और आपको बता भी देंगे। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा, 100, 300 और 200 क्यों किया, क्योंकि 300 200 करने पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। यहां 40% बढ़ा था तो 100 में मैंने 40 को जोड़ा था, और यहां x% घटा है तो 100 में मैंने x को घटाया है। क्लियर है। बाकी बाद का जो रेशियो है वो रेशियो दिया है कि रेशियो कितना बनेगा, उसी के आधार पर प्रश्न हल करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, एक एक प्रश्न को अच्छे से देखते हुए आप आगे बढ़िए। लिखा गया है राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आता है। यदि उसे कुल 9 घंटे का समय लगता है तो उसके दफ्तर तथा घर के बीच की दूरी कितनी है। तो आप मान लीजिए कि माना घर से दफ्तर की दूरी कितनी है, घर से दफ्तर की दूरी आप मान लीजिए d है। घर से दफ्तर की दूरी कितनी दी गई है, d दी गई है। क्लियर है। तो पहली बार जाने में समय कितना लगा, दूरी दी गई है d, और जाने में समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो किस चाल से गया, पहले 25 की चाल से गया तो d बटे 25 समय लगा, और फिर 20 की चाल से वापस आया तो d बटे कितना लगा, 20 लगा। देखिए, और वो कहता है अगर दोनों का समय जोड़ दें तो ये कितने घंटे आना चाहिए, 9 घंटे आना चाहिए। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी है d और चाल कितना है 25, फिर दूरी है d और चाल कितना है 20। इसको हल करिए। इसका लासा आ गया आपका कितना भाई, 100 आ गया। 25 से 100 को भाग दें तो आ गया 4d, और 20 से 100 को भाग दें तो कितना आ गया 5d, और ये बराबर है किसके, 9 के। जोड़िए आगे बढ़िए, देखिए 5 और 4, 9d बराबर आ गया 9 और गुणे में 100। तो देखिए भैया 9 से 9 कट गया तो d बराबर इसके घर से विद्यालय की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर है। तो घर से जो विद्यालय है वो दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, दोनों ही कंडीशन में वही लिखा गया है
कि भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर टोटल दूरी मैंने माना है कितना, d, अब ध्यान से सुनिएगा, पहली बार गया कितने से, 25 से, तो d बटे 25 हो गया, लौटा 20 से और टोटल 9 घंटा। अच्छा, हम ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते थे, जैसे 100 है, जब वो 25 के चाल से जाएगा तो कितना समय लेगा, तो देखो 25 चौका 100, 4 घंटा, और जब 20 के चाल से आएगा तो कितना घंटा लेगा, 5 घंटा, और दोनों मिला के 9 घंटा हुए कि नहीं। तो भैया ऐसे भी आप जल्दबाजी में कर सकते थे, जल्दी से कर सकते थे। क्लियर है? चलिए शेयर कर लीजिए भाई एक आध बार। क्वेश्चन नंबर आपका चौथे पल्ले चलते हैं, चौथा प्रश्न। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, बस आप ध्यान से देखेंगे। कहता है अध्यापक के ओजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत ओजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत ओजन 31 था, तो मेरे प्यारे बच्चों 22 छात्रों का कुल ओजन ज्ञात कर लीजिए। तो 22 छात्रों का आपका कुल भार कितना हो जाएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बराबर होता है औसत गुणे कुल पदों की संख्या, मतलब कुल पद। सही है? 22 छात्रों का औसत 31 दिया है और गुणे 22 कर लीजिए तो ये टोटल निकल आया। देखिए 22 इक्के 22, 2 हासिल, 22 तिहाई 66, 66 2 68, तो टोटल मिला के कितना केजी हो गया, 682 केजी। और वो कहता है कि उनके एक अध्यापक को और बुलाइए, तो अब कितना हो गए, 23 छात्र हो गए, कुल मिला के 23 लोगों का भार औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। तो 31 के बजाय कितना हो गया, 32। तो 32 गुणा में कितना, 23। तो 23 दुना 46, 4 हासिल बचा, 23 तिया 69, 1 70, 3 कितना हो गया, 73। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, जब 22 लोग थे तो इसका भार था 682, और जब 23 लोग हुए तो इसका भार हो गया 736। 22 लोगों के कारण 682 हुआ करता था और 23 लोगों के कारण 736 हो गया। तो कितना बढ़ा है ये चेक करिए। तो यहां देखिए 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, यहां देखिए 3 है, और इससे 13, 13 में से 8 गया तो 5 आ गया। बढ़ा क्यों, बढ़ा है केवल एक रोग के बढ़ने से, और जो बढ़े हैं वो कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक का भार कितना केजी के बराबर है, तो अध्यापक का भार है 54 केजी के बराबर। एकदम सिंपल सा प्रश्न था, सीधा सीधा, कि आपको करना क्या था कि पहले 22 लोगों का निकालना था और फिर कितने लोगों का, फिर 23 लोगों का निकालना था। और जब 22 लोगों का आपने निकाला तो 682, और 23 का निकाला तो 736। तो कितना बढ़ा है, जो बढ़ा है वही टीचर है, अर्थात कितना बढ़ा है, 84 बढ़ा है, सॉरी 54 बढ़ा है। शेयर तो करो भाई, तब मजा आए ना। ये सारे प्रश्न जीडी में आए हुए प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर कुछ आए हुए हैं और कुछ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो आप भी जवाब दीजिए और अपने आप का आकलन करिए कि भाई कितने प्रश्न आप कर पा रहे हैं, कितने नहीं कर पा रहे हैं। इससे पता तो चले कि हाँ मेरी कितनी तैयारी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़िएगा। यहां कहता है अनिल, दीपक और दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर लेते हैं। अनिल दिनेश मिलकर 60 दिन में कर लेते हैं। तो देखो ऐसे आप लिख लीजिए, एक है अनिल, एक है दीपक और एक है कौन, दिनेश। तीनों का अगर मैं एक दिन का काम लूं, पूरा काम 35 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/35 काम। फिर कहता है अनिल तथा दिनेश, अनिल और दिनेश का दिया है। तो यहां देखो भाई, अनिल और प्लस दिनेश, ये दोनों का एक दिन का काम कितना है भाई, 1/60 है।
तो केवल दीपक का काम कितना हो गया? अगर तीनों लोगों में से और दिनेश का, इनका अनिल और दिनेश का काम घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि दीपक अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। ध्यान से देखिए, अनिल, दीपक और दिनेश का एक दिन का काम है 1/35। सही है। अब अनिल और दिनेश का एक दिन का काम है 1/60। तो भैया इनका लासा ले लो। 35 और 60 का लासा देखिए एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। 5 सते 35 हो गया और 12 पंचे 60 हो गया। तो 12 पंचे 60 और गुणे 7 तो 7 6 42, 420 हो गया। 35 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 35 से भाग दीजिए तो ये कितने के बराबर आएगा? 420 को 35 से भाग दीजिए तो ये देखिए हम पूरा एकदम अलग अलग करके बता देते हैं। 35 एक के 35 हो गया, 12 में से 5 गया 7, 70, 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया इससे भाग देने पर 12 आया और 60 से भाग देने पर 7 आया। आपने देखा कि आ गया 5/420, एक दिन का काम आया। तो पूरा काम कितना आया? पूरा काम आप इसको पलट देंगे, 420 को 5 से भाग दे दें तो 5 अठे 40, 2 42, 5 चौक 20। तो दिनेश अकेला कितने दिन लगाएगा? दिनेश अकेला लगाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने दिन? 84 दिन। क्लियर है? कहने का मतलब तीनों का एक साथ देकर दो का एक साथ दिया है तो पूरे में से, तीनों में से अगर आप दोनों का घटा देंगे तो जो जो बढ़ेगा, जो बचेगा वही किसका कार्य होगा? वही आपका सी का कार्य होगा। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठवां प्रश्न देखिए। ये सरलीकरण का प्रश्न है और बहुत आराम से इसको देखिएगा। यहां देखिए, इसको ऐसे रहने दीजिए, 10 तिहाई 30, 31/3 लिख दीजिए। भाग रहने दीजिए, 5/3 लिख दीजिए। का रहने दीजिए और ब्रैकेट के साथ जो है आप कार्यक्रम को शुरू करिए। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? वी बोर्ड मास का रूल आपको पता है। किसका रूल? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास का रूल क्या कहता है? वी बोर्ड मास। सबसे पहले बार तो बार है नहीं, फिर ब्रैकेट, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला हल करिए। देखिए भैया, ये हो गया 31/3, भाग का चिन्ह रहने दीजिए, 5/3 का रहने दीजिए। हम इसको हल करते हैं तो 10 धन 14/3 और ऋण 1, यही तो हुआ। देखिए 10 धन 14 को 3 से भाग देना है तो 10 धन 14/3 और ऋण कितना हो गया? 1 हो गया। यहां देखिए ये 31/3 हो गया, भाग का चिन्ह लगेगा, 5/3 हो गया, का मतलब गुणा। हम इसको हल करेंगे तो 10 का 3 में गुणा करें 30, 30 10 40, 4 44। यहाँ देखो 10 तिहाई 30, 30 10 40 और 4 44। 44 में से 3 घटेगा क्योंकि बटे में 3 है तो 41 आएगा और बटे में कितना आएगा? 3 आएगा। अब देखिए ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट के बाद हम का को हल करते हैं तो 31/3 हो गया और यहां भाग का चिन्ह है और ये 5 का गुणा 41 में कर दीजिए। 5 का गुणा कितने में करेंगे? 41 में। तो 5 1 के 5 चौक 20, 205/3 त्रिका 9 हो गया। अब हल करिए तो 31/3 हो गया, अब ये गुणे का रूप लेके 9/205 हो गया। 3 से भाग दें तो 3 त्रिका 9 हो गया। अब ये कितना आ गया? आप इसको हल करें तो देखिए 3 1 के 3, 3 त्रिका 9, 93/205 आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर बी। तो जिन्होंने बी दिया था उनका बिल्कुल से सही था। देखिए आप बस इतना याद रखिए, सरलीकरण कभी गलत नहीं होगा। वी बोर्ड मास, VODMAS। सबसे पहले आपको बार हटाना होता है, फिर आपको ब्रैकेट के साथ खेलना होता है, फिर का वाला गुणा करते हैं, फिर भाग देते हैं, फिर मल्टीप्लाई वाला गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और लास्ट में क्या करते हैं? लास्ट में घटाते हैं। ठीक है भैया,
इसे हमेशा दिमाग में रखिएगा और इसी तरह से इसको हल करेंगे। चलिए एक बार आपका कमेंट भी देख लें भाई। जिन लोगों ने आप ये उत्तर दिया है उन सबका सही है। और केवल पढ़ाई पर ध्यान दें तो अच्छा लगेगा, मजा भी आएगा और भी सब्जेक्ट के मैराथन होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखिए लिखा है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतना दिया गया है विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़े में बहुलक। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुलक का मतलब होता है सबसे अधिक बार जिसका प्रयोग हो। सबसे अधिक बार जिसका प्रयोग हो वही आपका क्या है? बहुलक है। तो देखिए इसमें कौन है? 0 है, 3। देखने से पता चल रहा है कि 2 एक बार आया है, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार। 2 कितनी बार आया? 4 बार। 5 1 2 3। तो सबसे ज्यादा बार किसका प्रयोग हुआ? सबसे ज्यादा बार उसने 2 विकेट लिए, इसलिए इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न भी आए हुए हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। संख्या बढ़ाओ यार, शेयर करो जल्दी जल्दी। लिखा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? अगर विकर्ण दिया हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। भुजा निकाल के भी करेंगे तो आएगा, लेकिन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर विकर्ण दिया है तो सीधे विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। विकर्ण कितना है? 10√2 है। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना होता है, बटे में 2। तो ये देखिए 10 दहम्मा 100 हो गया और 2/2 हो गया। ये कट गया तो क्षेत्रफल आ गया 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ है नहीं। ये भी आया हुआ प्रश्न था। 9वें प्रश्न पर आइए। 9वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। यहां देखिए कहता है, एक थैले में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपया हैं और इनके सिक्कों का अनुपात है। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले लिख लीजिए कौन कौन है। 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया है। अच्छा, कहता है इनके सिक्कों का अनुपात है 8x, यक्स और कितना? 5x। तो अगर इसका 8x सिक्का है तो इससे कितना रुपया बनेगा? तो 8x गुणे 1 करेंगे, टोटल बनेगा 8x। भाई अगर 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो कितना बनेगा? 8 बनेगा। यहां देखिए 2 रुपए के x सिक्के हैं तो 2x बनेगा, 2x रुपया। यहां 5 रुपए के 5x हैं तो 25x बनेगा। टोटल रुपया जो बना है वो जोड़ने पर कहता है 420 आना चाहिए। तो देखो भैया 25 25 और 2 कितना हो गया भाई? 25 2 हो गया 27, 27 8 हो गया 35, 35 यक्स बराबर 420। तो यक्स बराबर 420 बटे कितना हो गया? 35। 5 सते 35, 5 अठे 40, 2 42, 5 चौक 20, 420, 7 1 7 दुनाई 14, 120 आ गया। आपसे कहता है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए का कितना सिक्का था? 5x सिक्का था। तो 5 गुणे x का मान 120। तो 12 पंचे कितना हो गया? यहाँ 120 नहीं, केवल 12 है। केवल कितना है? 12 है। तो 12 पंचे कितना हो गया? 60। तो टोटल कितने सिक्के हैं? 60 सिक्के। बताइए कहीं दिक्कत है तो दोबारा से बताएं। चलिए जिन्होंने 60 दिया है उन सभी का बिल्कुल से सही है और जिन्होंने एक भी नहीं दिया उनका भी सही है, क्योंकि वो तो प्रयास ही नहीं कर रहे हैं देने का ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलिए और 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न क्या कहता है?
यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है तो 936 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। चाल दी गई है मेरे प्यारे दोस्तों, चाल दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलूं तो 18/5 से गुणा करना होगा। मीटर प्रति सेकंड इंटू 18/5, ये बराबर हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और उल्टा 5/18 से गुणा कर दें तो ये बन जाता है मीटर प्रति क्या सेकंड। अब देखिए 5 से काटा 4 आया, अब इसकी चाल आ गई 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 936 किलोमीटर की दूरी, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे क्या चाल। तो आपका 936 आया और इसे भाग देना है किससे, 72 से। क्लियर है भैया? भाग दे दीजिए 936 को 72 से और अपना उत्तर लीजिए, कम से कम इतना तो करिए। 936 को भाग देना है आपको 72 से। देखिए कितनी बार आपका जाता है, तो हमारी समझ से 13 बार जाएगा और 13 बार जाने का मतलब कितने घंटे का समय लगेगा, 13 घंटा। पिछली बार पेपर में आया। बताइए ऐसे प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे, ऐसे प्रश्नों को गलत करेंगे। तो जिन्होंने 13 घंटे दिए हैं उनका उत्तर सही है, बाकी लोगों का उत्तर बिल्कुल से गलत है। ठीक है, 18 कैसे आ रहा भाई? अरे देखो 13 दुनाई 26, 2 हासिल, 13 सत्ते 91, 2 93, 18 से करो, 18 दुनाई 36, 18 सत्ते देख रहे हो कितना, कहां से दे दिए थे, 18 नहीं 13 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर और 11वां देखते हैं। लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर और इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। इसे रंगने में 14 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर रंगाई का खर्च है, तो कितना खर्चा लगेगा। ये देखिए शंकु ऐसे होता है, इसके शंकु के आधार की त्रिज्या दिया है 30 सेंटीमीटर और इस शंकु की ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। रंगा जाता है पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों पाई आर और यल। तो यहां देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज नजर आया जो 16 है 30 है, तो कर्ण कितना हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग और प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। रूट लगाइए, लंब है 16 का वर्ग और प्लस 30 का वर्ग। देखिए 16 का वर्ग 256 और 30 का वर्ग 900, तो ये आ गया 1156। ठीक है भाई, 1156 किसका वर्ग है ये जानने के लिए आप जानते हैं 30 का वर्ग होता है 900। 31 का इकाई 6 आएगा नहीं, 32 का 6 आएगा नहीं, 33 का 9 आएगा, 34 का 6 आएगा, अर्थात ये पक्का वर्ग है किसका, 34 का। करके देखना है तो देख सकते हो, 34 का वर्ग करके देखो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 3 चौक 12 दुनाई 24, ये देखो 6 4 1 5 और 9 2 1100 कितना 56, तो 34 है। ये आ गया 34। वक्र पृष्ठ पाई का मान 22/7 हो गया, त्रिज्या दी है 30 और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो आया है आपका वो आया है 34। यहां तक ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका इतना आया और कहता है 1 वर्ग सेंटीमीटर का खर्च 14 रुपया है, तो इन सब का खर्च कितना हो जाएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो 22/7 गुणे 30 गुणे 34 और गुणे में दोस्तों 14, 7 से काटें 2 आ गया। अब आपको 22 को 30 से गुणा करना है। 22 को किससे गुणा उड़ा तो करते रहिए ना, 22 को गुणा करना है 30 से, फिर गुणा करना है 34 से और जो आए उसे गुणा करना है 2 से। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों 44,880 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। एक बात ध्यान रखिए,
कभी भी अगर आप किसी शंकु का सवाल लगा रहे हैं, उसे पेंट करना हुआ, उस पर घेरा लगाना हुआ, टेंट बनाना हुआ, तंबू बनाना हुआ और रंगाई या पुताई की बात करें तो हमेशा वक्र पृष्ठ निकलता है और वक्र पृष्ठ होता है इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 12वां देखिए, ये भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न। तो ये देखिएगा, ये प्रश्न है, ठीक है। 5 दुनाई 10 एक 11/2 हो गया, माइनस लग गया 4 तिहाई 12 एक 13/4 हो गया, प्लस में 6 माइनस में 4/2 हो गया। आगे बढ़िए, 11/2 ऋण, इसे हल करिए, 13 और सबका बटे 4 कर दीजिए। आइए एक स्टेप और कर देते हैं, 13/4 हो गया, धन 6 हो गया और ऋण, इससे इसको काट दीजिए तो 2 हो गया। आगे बढ़िए, 11/2 ऋण, इसे हल करिए तो देखिए भाई 13/4 हो गया, धन हो गया, 6 में से 2 गया तो 4 हो गया। आगे बढ़िए, 11/2 हो गया, माइनस लगा, इसका 4 चौक 16 हो गया। यहां देखिए 13 हो गया और प्लस 4 चौक 16 और बटे कितना हो गया भैया, 4 हो गया। क्लियर है? हल करिए तो 11/2 और ऋण 6 3 कितना दिखा, 9 और 1 1 2 29/4 हो गया। हल करिए, इनका लासा 4 आएगा, 2 दुनाई 4 तो 22 हो गया और माइनस 29, 9 में से 2 गया 7, लेकिन माइनस में, तो हमारा उत्तर आया -7/4। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। जितने प्रश्न हैं ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं और ऐसे ही आएंगे। अच्छा, अभी पिछले का उत्तर दे रहे हैं, इसका उत्तर दीजिए, सही है? चलिए आगे की तरफ ले चलें आपको, अगले प्रश्न की ओर। चलिए देख लीजिए, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप प्रश्नों को देख लें कि जो प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, वो आपको देखना है। तो प्रश्न ऐसे ही आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं, 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है, एक बार ध्यान से देखिए। यदि पी क्यू से 40% कम है, जो पी है वो क्यू से 40% कम है, तो जब ये 100 है तब ये 40 कम का मतलब क्या हो गया, 40 कम का मतलब हो गया 100 से 40 कम, तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो पूछा है क्यू पी से कितना अधिक है, तो इससे कितना अधिक है, 40 अधिक है, किससे, 60 से, और गुणे क्या हो गया, 100। 20 दुनाई 40, 20 तिहाई 60, ये आ गया 200 बटे कितना, 3। भाग देंगे, 3 6 18, 66.67 या 66.66 लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है भाई? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14वां क्या है, 14वां ध्यान से देखिए। कहता है एक वस्तु को 15% की छूट देने के बाद 4777 में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो, मान लो वस्तु का अंकित मूल्य x है, आपने 15% छूट दिया, तो 100 में 15 घटाइए मतलब 85, बराबर हो गया दोस्तों 4777। इसको काट लीजिए, 17 आएगा और 5 से काटेंगे तो 20, यक्स बराबर 4777, 4700 कितना, 77 और गुणे 20/17 हो गया। 17 से हम लोग भाग देंगे, किसको भाग देंगे भाई, 4777 को भाग देंगे, किससे, 17 से। तो ये कितना आएगा, 47 से जैसे ही आप इसको भाग देंगे, 4777 को 17 से, तो 281 आएगा, 281 आएगा और 281 का गुणा आप 20 में कर देंगे, तो ये देखिए कट गया। यहां देखिए 0, 2 1 के 2 अठे 16 और 2 दुनाई 4 1 5, तो इसका मूल्य कितना आ गया, 5620। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ई। कोई दिक्कत?
क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलिए। आज का 15वां प्रश्न क्या कहता है? लिखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? एक वस्तु को खरीदा गया 220 रुपए में, आप खरीद कर लाए हैं 220 रुपए में, तथा लाभ 20% है, तो विक्रय मूल्य। आपने एक वस्तु को खरीदा है कितने में? 220 में, और आप बेचना चाहते हैं 20% का लाभ लेकर, तो 20% लाभ का मतलब 120 बटे कितना हो गया? 100। देखो काट दो भैया, तो 12 दुनाई 24 और 24 दो 26, तो कै रुपए में बेचेंगे? 264 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। अब बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे क्या? ऐसे प्रश्नों को कर नहीं पाएंगे? ऐसे प्रश्नों को देखते ही कर लेंगे। ऐसे प्रश्नों को देखते ही आप कर लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये आया हुआ प्रश्न है, ये हम अपने आप से प्रश्न नहीं दिए हैं, आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न क्या कहता है? लिखा है यो रेशियो V इजिकल टू आपको दिया है 4:7, और फिर V रेशियो W इजकल टू दिया है 9:7। तो सबसे पहले हम यहां अगर V बराबर है तो यहां भी बराबर करेंगे। उसके लिए 9 का गुणा ऊपर और 7 का गुणा नीचे करना होगा, तभी तो बराबर होगा। यहां देखिए यो रेशियो V रेशियो W बराबर हो गया 9 चौक 36, 9 सते 63, और 9 सते 63, 7 सता 49। U का मान दिया है 72, तो U की वैल्यू कितनी है? 36 यूनिट का मान है किसके बराबर? 72 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो गया? 2 के। अब क्या पूछा है? तो W का मान, तो W कितना है? 49 यूनिट है, तो 49 यूनिट बराबर कितना हो गया? 49 गुणे 2, 2 9 18 और 2 चौक 8 1 9, तो W का मान कितना है? 98। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो तुरंत याद रखिएगा कि अगर इधर V और B बराबर हैं तो इधर भी V और B बराबर होना चाहिए। उसके लिए नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में और ऊपर वाले का गुणा किस में कर देंगे? नीचे वाले में। क्लियर है? ये भी आप में आया हुआ प्रश्न है, जीडी में आया हुआ प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पर बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखिए। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 5 गुना हो गया, वार्षिक संयोजन हो तो कितने वर्षों में 125 गुना? बहुत बढ़िया प्रश्न है। आप एक तरफ समय लिखिएगा और एक तरफ गुना लिखिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। 3 वर्षों में 5 गुना 125 पूछ रहा है, तो 125 को 5 के रूप में तोड़िए, तो 5 की पावर कितना आ गया? 3। इस समय का इसकी घात से गुणनफल ही उत्तर होता है, तो कितने वर्ष आ गए? 9 वर्ष का समय लगेगा। 9 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। एक तरफ समय, एक तरफ गुना। 3 वर्ष में 5 गुना 125, तो 5 को 125 के रूप में तोड़िए, तो 5 की पावर 3 हो गया। इस समय का उसकी पावर से गुणनफल ही आपका उत्तर होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका बताइए कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। ये चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है और ऐसे प्रश्न आते हैं। चलिए अगले पर, क्वेश्चन नंबर 18वां क्या कहता है? 18वें प्रश्न पर आइए। 18वां प्रश्न क्या है? लिखा है मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी और 162 रुपए प्रति किताब की दर से बेच दिया। 7 किताब बेचने पर लाभ या हानि? भाई मनीष ने 225 के हिसाब से 7 किताब खरीदी, तो 7 पचे 35, 3 हासिल, 7 दुनाई 14, 14 3 हो गया 17, और 7 दुनाई 14, 14 1 हो गया 15। ये इसका सीपी आया, कास्ट प्राइस, और इसका एसपी कितना आया? तो यहां देखो 162 रुपए के हिसाब से सातों बेचा,
तो 7 दुनाई 14, 7 6 42, 1 43, 4 हासिल, 7 1 7 4 11। हानि हुई कितने की भैया? तो 5 में से 4 गया 1, 7 में से 3 गया 4 और 5 में से 1 गया 441 की 1575 पर और गुणे कितना? 100। तो हम तो ऐसे भी निकाल सकते थे कि कितना, अच्छा कितने रुपए का पूछा था, तो कितने रुपए की हानि लगी है? तो हानि लगी है 441 रुपए की। और सीधा निकाल सकते थे 225। देखो 225 का एक किताब खरीदा, 162 का बेचा, 5 में से 2 गया 3, 12 में से 6 गया 6, 63 रुपया एक किताब पर, तो 7 किताब पर 7 त्रिक 21, 7 6 42, 2 कितना? 44। तो डायरेक्ट भी आप इसका उत्तर दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। 19वां देखिए, लिखा है कि यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षणों का औसत क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे में पदों की क्या होता है? संख्या। ध्यान से देखिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो पद कितने हैं भैया? 4 हैं। सही है। अब देखिए, अगर मैं इसको अलग कर लूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और बाई 4, तो ये किसका औसत हो गया? ऊपर वाले का। माइनस कॉमन ले लो, तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 बटे 4। इसका औसत तो पहले ही दिया है यम, और इसका औसत 400 बटे 4, तो कितना आएगा? 100। तो नया औसत कितना आ गया? यम यन जो भी दिया है, यन दिया है, तो यन माइनस कितना आ गया? 100। तो कहीं भी अगर ऐसे दिया गया हो तो जितना बाद में उसने सबसे माइनस किया उसी को औसत में से माइनस कर दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाता है। अगले पे चलिए। 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वें प्रश्न पर आइए। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना, 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो 5 वर्ष का आपका मिश्र धन कितना हो जाता है? 10,650 हो जाता है। और 6 वर्ष का मिश्र धन कितना हो गया? तो ये हो गया 11,076। ये बताइए, जब वर्ष वही है और आपका समय, वर्ष केवल बदला है, बाकी सब वही है, तो क्या बढ़ा? ब्याज बढ़ा। कितना बढ़ा? 6। 7 में से 5 गया 2, 10 में से 6 गया 426 रुपया। कितने वर्षों में? तो 5 में से 6, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज आया 400 कितना रुपया? 26 रुपया। यहीं से आप चाहे 5 का निकाल लें चाहे 6 का, तो मैं तो 5 वर्ष का निकाल लूंगा। तो 426 का 5 में गुणा, 5 6 30 हो गया, 3 हासिल बचा, 5 दुनाई 10 3 13, 1 हासिल बचा, 5 चौक 20 1 21, 2130 रुपया ब्याज मिलेगा। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो मूलधन कितना होगा? आप सब जानते हैं मूलधन बराबर होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। मिश्र धन आपका दिया है 10,650 रुपया और इसमें से घटाना है 2130 रुपया। कितना आएगा? 0 आया, 5 में से 3 गया 2 आया, 6 में से 1 गया 5 आया और 10 में से 2 गया 8 आया। तो कितना रुपया इसका मूलधन है? 8520 रुपया। क्लियर? चल 21वें प्रश्न पर आइए। 21वां प्रश्न क्या है? लिखा है 2 की पावर 3, मतलब 2 का गुणा कितनी बार? 3 बार। और 3 का गुणा कितनी बार? 5 बार। और यहां 3 लिखा है, तो 3 का गुणा कितनी बार? 3 बार। और 5 का गुणा कितनी बार? 2 बार। मासा का मतलब वो होता है जो कॉमन हो, जो उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मिल रहा हो। तो देखो, 1 बार 3 मिल रहा है, 2 बार 3 मिल रहा है और 1 3 और है ना, तो 1 3 और है, तो ये भी मिल रहा। कहने का मतलब 3 3 बार मिल रहा है, तो इनका मासा कितना हो गया? 3 की पावर 3। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए। 22वां देखिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21, 12, 16 मीटर है, तो कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़। भैया, अगर कमरा होगा तो सबसे लंबी भुजा कौन होगी? विकर्ण होगी। और आप जानते हैं कि कमरा कैसा है? घनाभाकार। तो घनाभाकार कमरे का जो विकर्ण होगा वही सबसे लंबी भुजा होगी, और वो होता है यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? एच स्क्वायर। घनौव का विकर्ण बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। लंबाई दिया है 21, ये दिया है 12 और ये दिया है 16। हल कर लीजिए, उत्तर आ गया। 21 का वर्ग हो गया 441, 12 का 144, 16 का वर्ग 256। जोड़ दीजिए। 6 4 10 1 11, 5 4 9, 9 4 13 1 14 और 2 1 3 और 4 3 7 और 7 1 841। 841 कितने का वर्ग है? चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा कि 841 किसका वर्ग है। तो देखो, इसका तो हो ये नहीं सकता। 5 25, 2 दुनाई 4, 9 9 इसी में से है। 30 का 900, तो 31 का उससे ज्यादा होगा। मतलब कौन सा वर्ग है ये? 29 का वर्ग है, जो कि वैल्यू है किसकी? सबसे लंबे छड़ के लंबाई की। तो कितना हो गया? सबसे लंबे छड़ की लंबाई 29 मीटर। क्लियर है? हर वो आकृति जिसमें विकर्ण दिया हो उसकी सबसे लंबी भुजा विकर्ण ही होती है, यह ध्यान रखिएगा। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चलिए। 23वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। 23वां प्रश्न है, मोहित 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से दफ्तर जाता है और यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की दर से वापस आता है। संपूर्ण के लिए औसत चाल 12 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताइए कि उसकी चाल कितना किलोमीटर घंटा थी। तो भैया देखो, जब चाल दिया हो, दूरी ना दी हो, तो औसत चाल बराबर आपका होता है, औसत चाल बराबर होता है 2xy अपान यक्स प्लस वाई। तो भैया मैं सीधा सीधा लिखूंगा 2 गुणे यक्स। इस चाल को 10 मीटर प्रति सेकंड है, रहने दीजिए, गुणे ये यक्स है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा तो 5/18 का गुणा करना होगा। भाई ये किलोमीटर है और ये मीटर है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना होगा। या चलिए, आप इससे भी बचना चाहते हैं तो एक और तरीका है, यक्स प्लस वाई। तो यक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा? इससे देखिए, ये आपका हो सकता है आपको दिक्कत लगे, यहां से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, औसत बराबर 2xy अपान मेरे बच्चों यक्स प्लस वाई होता है। तो ये 2 हो गया और गुणे यक्स का मान दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड। आप 10 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें तो 18/5 दुनाई 10 36 हो गया। और गुणे हम यहाँ यक्स का मान 54 रख लें और नीचे लिखें 36 और प्लस 54, तो ये कितना आता है? जरा हल करिए। तो दोस्तों, इस तरह से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी चाल है जो इसमें आपकी मदद करेगी। 54, 25, 36 और कितना? 15। तो इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो जिससे भी आपको उत्तर देने की मर्जी हो उससे उत्तर दे सकते हैं, दोनों है एक ही चीज। क्वेश्चन नंबर 24वां देखिए। अध्यापक के ओजन को शामिल करने पर 24 छात्रों के समूह का औसत 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। 24 छात्रों का ओजन 30 किलोग्राम था। तो ये देखो, 24 लोग हैं, औसत 30 है, तो टोटल कितना हो गया? 0 हो गया। 3 चौका 12 हो गया, 3 दुनाई 6 1 7। ठीक है भाई, योग बराबर होता है औसत गुणे कुल पदों की संख्या, तो 24 गुणे 30। अब मेरे बच्चों, जब अध्यापक शामिल होगा, अध्यापक को शामिल करने पर 24 छात्रों के एक समूह का वजन 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो जब अध्यापक आएगा तो ये लोग 25 लोग हो जाएंगे।
औसत 30 से 2 बढ़ गया 32 हो गया, तो 25 दूना 50, 5 हासिल, 25 तिया 75, 5 80। तो ये देखिए यहाँ 24 से 25 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अध्यापक को लाया गया, उसके कारण कितना बढ़ा? 80। तो अध्यापक कितने किलोग्राम का है? अध्यापक आपका 80 किलोग्राम का है। चलिए देखते हैं, जो लोग भी हैं वो उत्तर भी दे रहे हैं कि बस केवल सुन ही रहे, रामायण सुने जाओ ना। 720 हाँ उनका हुआ। 30 नहीं आएगा, 80 आएगा, 80 किलोग्राम। अच्छा पिछले का उत्तर दे रहे हैं, हाँ ओके ओके। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? यदि दो संख्याओं का मासा 8 है तो निम्न में से कौन सा लासा नहीं हो सकता? तो आप जानते हैं मासा का मतलब कि लासा का एक गुणज होता है, तो इनमें से जो भी 8 से नहीं कटेगा वो मासा नहीं हो सकता। तो देखो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कौन नहीं हो सकता? केवल 68 नहीं हो सकता है। ठीक है, चल 26वां प्रश्न। एक व्यक्ति ने चीनी के 12 बैग 1200 रुपए में खरीदे, प्रति बैग की दर से खरीदे। तो देखो 12 बैग खरीदा 1200 रुपए की दर से, तो 12 बरैयम 144 और डबल जीरो, तो 14,400 रुपया लगा। 8 बैग 1500 रुपए प्रति दर से खरीदे। 8 बैग कितने से? 1500 के दर से खरीदे, तो भैया 15 अट्ठे 120 हो गया, देखो 12,000 रुपया लगा। 10 बैग 2100 की दर से खरीदे, तो 2100 का 10 में गुणा करो, तो भैया 21,000 लगा। टोटल कितने बैग खरीदे गए? तो 12 8 20 10 30 बैग खरीदे गए, रुपया 1 2 और देखो 4 4 2 6 1 7 2 1 3 1 4 इतना खर्च हुआ। तो औसत बराबर होता है टोटल योग बटे टोटल पद। काट दीजिए, आपका उत्तर आ गया, भाग दीजिए। 3 एक के 3 1 4, 3 पचे 15 2 17, 3 अठे 24। तो इनका औसत कितना आया? 1580 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। एक कुर्सी तथा एक मेज का अंकित मूल्य 2:3 के अनुपात में है। तो 2:3 का मतलब 200 और 300 में लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं। कुर्सी पर 20% की छूट देता है, तो कुर्सी पर 20% की छूट दिया तो कितने में बेचा? तो 200 का 80% 160 रुपए में बेचा। अच्छा, दोनों पर मिलाकर छूट 26%, तो 3 2 500 हो गया और इस पर छूट है 26%। तो दोनों मिला के छूट कितना है? 5 6 30, 5 दुनाई 10 3 13। देखो दोनों पर मिला के छूट कितना है? कहता है यदि कुर्सी तथा मेज दोनों पर सम्मिलित छूट है कितने की? 26 की। तो देखो यहाँ 20% आप निकाल लो ना, कि 200 का 20% छूट दिया तो कितने का छूट दिया? तो 40 रुपए का। और टोटल छूट कितने का चाहिए? 5 6 30, 5 दुनाई 10 3 13। 40 की छूट कुर्सी पर है और मेज मिला के 130 की छूट चाहिए, तो 130 माइनस 40 हो गया, तो देखो 0 हो गया। 13 में से 4 गया 9। 90 की छूट उसे देना पड़ेगा, किस पर भैया? मेज पर। कितने पर? मेज का दाम मैंने 300 लिखा है और गुणे कितना हो गया? 100। तो 100 से 100 कट गया, 3 से काटे तो कितना परसेंट की छूट मेज पर जाएगी? 30% की छूट आपके मेज पर चली जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। देखिए लिखा है पी रेशियो क्यू बराबर 3:6। तो पी का मान 3, क्यू का मान 6, तो 3/6। अब देखिए इसमें आर नहीं है, प्रश्न अधूरा है। ये प्रश्न जो है वो अधूरा है, पी क्यू दिया है, आर की कहीं चर्चा ही नहीं, तो ये प्रश्न अधूरा है, गलत टाइप है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आपको ले चलते हैं। 29वां देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है।
ए अनुपात बी बराबर लिखा है 5:8 और बी अनुपात सी बराबर लिखा है 11:13। अब क्या करिए, बी और बी को बराबर करने के लिए इसमें 11 का गुणा और इसमें 8 का गुणा कर लीजिए। सही है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी जरा फटाफट बताओ। 11 पचे 55, 11 अठे 88 और 13 अठे 104। क्या कहता है, ए का 110 है तो ए का मान ये है, 55 यूनिट का मान दिया है 110, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया भैया, 2 बार में। आपसे पूछा सी, तो सी का मान 104 है, तो 104 यूनिट बराबर कितना हो गया, 104 का 2 में गुणा करें तो 2 चौका 8 0, 208। करेक्ट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी। तो 208 जिन लोगों ने दिया उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं अगर आपको जीडी देना है तो। यहां देखिए, एक कंपनी में इंजीनियर की संख्या प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाती है। इंजीनियर की संख्या कितने वर्षों में अपनी प्रारंभिक संख्या का 1024 गुना हो जाएगी? क्या दिया है, 2 वर्षों में स्वयं का हो जाती है कितना, 2 वर्ष में स्वयं का दुगुना। वही है चक्रवृद्धि ब्याज। समय लिखिए और गुना लिखिए। तो कहता है 1024, तो 1024 को जरा 2 के रूप में तोड़िए। प्रत्येक 2 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो गई, तो कितने वर्षों में प्रारंभिक का 1024। तो भैया मैं तो कहता हूं कि 1024 का फैक्टर तो कर लो, तो 2 पंचे 10 और 2 1 के 2 और 2 दुनाई 4, 512। 2 से भाग दो, 2 दुनाई 4, 1 5, 2 पंचे 10, 2 6 12। ऐसे करते चले जाइए। 2 1 के 2, 2 दुनाई 4 और 2 अठे 16, 128। 128 को फिर तोड़िए। 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 32। 2 से करें तो 16, 2 से करें तो 8, 8 को 2 से करें तो 4 और 2 से करें तो 2, 2 से करें तो 1। कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10 आया। समय का इसकी घात से गुणनफल ही उत्तर होता है। तो टोटल कितने वर्ष का समय लगेगा, 20 वर्ष। चक्रवृद्धि ब्याज जो बताए वही है। 2 वर्ष में दुगुना, 1024 को 2 के रूप में तोड़ें तो 2 की पावर 10 हो गया। इस समय का इसके गुणा से गुणनफल ही आपका क्या हो जाता है, उत्तर। क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का। लिखा है 5/2 का, सबसे पहले का को गुणा किया जाता है, तो ये देखो 25/2 हो गया। भाग देना है 4 से, माइनस ये हो गया 2/7 और भाग देना है 1/7 से। सबसे पहले का गुणा, तो 25/2 हो गया। ये गुणे में पलटी मारेगा 1/4 होगा, ऋण 2/7 हो गया, पलटी मारेगा तो 7/1, ये कट गया। ये हो गया 25/8 ऋण 2। तो दोस्तों 25 बटे एलसीएम 8 ही होगा और 8 दुनाई 16, तो 9 बटे कितने के बराबर आएगा, 8 के बराबर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। कौन सा करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें का और से का ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आइए। 32वां प्रश्न क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कहता है यदि रोहित 1188 किलोमीटर की दूरी इतने घंटे में तय करता तो गति क्या है। चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या भैया, समय।
दूरी है 1188 और 22 से भाग देना है। ठीक है, हम 2 से भाग दे दिए 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 9 18, 2 चौक 8, 11 पचे 55, 11 चौक 44, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहां देखिए मीटर प्रति सेकंड में है, तो मैंने अभी शुरू में बताया कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं। तो 18 तिहाई 54, तो 15 मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 33वें पर आइए। 33वां देखिए, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 105 दिन में और क्यू आर मिलकर 90 और पी आर मिलकर 128 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में? देखिए भैया, पी प्लस क्यू मिलकर करते हैं 105 दिन में और क्यू प्लस आर मिलकर करते हैं 90 दिन में और आर प्लस यस मिलकर करते हैं 128 दिन में। तो 105, 90 और 128 का लासा ले लीजिए। 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 3 से नहीं कटेगा, 128 रहने दीजिए। सही है। फिर आप किससे काटेंगे? आप तो इसे काटेंगे 3, 8 2 10 1 11, 105 है, 90 है और 128 है। फिर देखिए हम इसे काट सकते हैं 5 से, 5 सते 35, 5 6 30 और 128। दोस्त हम इसे काट सकते हैं 2 से, तो देखो 7 आ गया, 2 तिहाई 6 आ गया, 2 6 12, 2 चौक 8, 64 आ गया। तो सीधा सीधा जो इसका लासा निकल के आया वो सीधा सीधा सबका गुणा कर लीजिए, क्योंकि अब तो काटना उठना है नहीं। तो 3 पचे 15, दुनाई 30, सत्ते 210, 21 तिहाई 63, 630 और गुणे में कितना आ गया? 64। तो बड़ा लंबा लासा आ रहा। 105, 90 और 128। रुक जाइए, फिर से करते हैं। 105, 90 और 128। 105 हो गया, 90 हो गया, 128 हो गया। हम भाग 3 से देते हैं। 3 त्रिक्का 9, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9 और ये तो कटेगा नहीं 3 से भाई। फिर भाग देंगे 5 से, 5 सते 35, 5 6 30, 128 बच गया। हम डायरेक्ट 6 से भाग दे लें। 6 से क्यों देंगे? 2 से देंगे। 7 आया, 2 तिहाई 6, 2 6 12, 2 चौक 8, 64। तो ये आ गया 3 गुणे 5 गुणे 2। जल्दी से इसका लासा बताइए। 3 गुणे 5, 3 पचे 15, दुनाई 3 सते 21 और 21। 7 से तो कटेगा नहीं, 64 के 7 से भी काट के छोटा किया जाए, नहीं कटेगा। तो 3 पचे 15, दुनाई 30, 30 सत्ते 210, 210 तिहाई 630 और 630 गुणे 64, 40,320। काफी लंबा आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे। 40,320। बताइए आपका लासा कितना आया? लासा कितने के बराबर आया? एक बार कमेंट करके बताइए। और एक चीज और, अगर लासा गलत भी आ गया लेकिन कटना चाहिए, तीनों से कट रहा है, तो सारा क्लियर आएगा। हाँ, 128 3 से नहीं कटेगा। 90 गुणे 64 कहाँ से आ गया? थोड़ा सा दिक्कत हो गई। अब देखिए, अब क्या करना है मेरे दोस्त। चलो, अगर लासा नहीं भी आया होगा तो इससे कटने वाली संख्या आनी चाहिए। इसको भाग देना है 105 से, तो ये 384 आएगा। तो एक दिन का काम 384, और इसी को अगर हम 90 से भाग दे दें तो ये 448 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसे भाग दे दें अगर हम 128 से, तो 128 से भाग देने पर 315 आएगा। अब अगर मैं सबको मिला दूं तो 2p प्लस क्यू प्लस आर का एक दिन का काम 384 प्लस 448 प्लस 315, 1147 आएगा। देखो 8 4 12, 12 5, ये काफी गड़बड़ हो जा रहा, कहीं मिस्टेक है। ये आपका कितना आएगा? ये आएगा 1147।
और 1147 जो आया वो है, तो एक दिन का PQR का काम 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10, 1 11। ये गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। 128 की जगह मुझे लगता है कुछ और है, तभी होगा, नहीं तो आपका गड़बड़ आएगा। 128 की जगह एलसीएम इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, 128 ना होके कुछ भी हो सकता है। 576, 576 हम ले लें तब भी देखिए, 576 दशमलव में आ जा रहा है, तो इसको कुछ गड़बड़ टाइप है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। कहता है ए अकेला किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस कार्य को 21 दिन में कर सकता है। ए बी ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया, किंतु 4 दिन बाद ए चला गया। कोई बात नहीं, ए 12 दिन में और बी जो है, बी आपका कितने दिन में कर सकता है? 21 दिन में। तो 12 और 21, 12 और 21 का आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो आसान है। देखिए 3 चौक 12, 3 सते 21, तो 4 तिहाई 12 सते कितना हो गया? 84। तो ये एक दिन में कितना काम करेगा? 12। यहां ध्यान से सुनिएगा, 12 काम कितने दिन में? 84 काम 12 दिन में, तो एक दिन में 7 काम। और ये एक दिन में कितना काम? ये एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम। ये करेगा कितना काम? ये करेगा 4 काम। मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया? उसने आपका काम किया 7 और इसने किया 4। 4 दिन तक ए ने किया, तो 28 काम करके ये भाग गया, तो इसमें से 28 घटा दो। 4 में से 14 में से 8 गया, 6 7 में से 2 गया 5, 56 कार्य बचा जिसको बी ने किया। तो 4 1 के 4 चौक 16, 14 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। तो यहां देखिए, ये कहता है शेष कार्य कै दिन में हुआ। पी पहले दिन से था और अंतिम दिन तक था, तो उसे टोटल 14 दिन का समय लगा। तो ये बताओ, इसकी मदद ए ने कै दिन की थी? 4 दिन। तो शेष काम कितने दिन में हुआ? 14 में से 4 कितने दिन? ए बी कार्य को प्रारंभ शुरू होने के 4 दिन बाद ए ने छोड़ा, तो 10 दिन में होना चाहिए। यहां देखिए, अच्छा ए का 14 था और बी का 21 था। सेम इसी प्रोसेस पर होगा, आइए हम आपको फिर से बता देते हैं। ए करता है 14 काम और बी करता है 21 दिन में, तो 14 और 21, 14 और 21 का लासा सीधा 7 से काट दो, 7 दुनाई 14, 7 त्रिक 21, तो 3 दुनाई 6 सते 42। ठीक है, मुंह भी कर सकते हैं। एक दिन में 3 काम और एक दिन में 2 काम, 4 दिन बाद भाग गया, तो 12 काम करके गया, तो बचा कितना? 0। 4 में से गया 30 काम, ये चला गया। 30 काम ये कितने एक दिन में? 2 काम, तो 30 काम कै दिन में किया? 15 दिन में पूरा हुआ। शेष पूछा है, 15 दिन में पूरा काम हुआ और ए ने 4 दिन साथ दिया था, तो 15 में से 4 गया, तो कितना दिन बचा? 11 दिन। क्लियर है? चलिए 34वां हो गया। 35वें प्रश्न पर आप चले आइए। यदि एक वृत्त का व्यास 15%, तो भैया त्रिज्या भी 15 है, बढ़ेगी। 15 का मतलब होता है बच्चों 5 तिहाई 15, 5 बिसा में 100। वास्तविक त्रिज्या वही जो हर में लिखी है 20, और बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 20 3 23। अब देखिए, कहता है क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर पाई बराबर 400 पाई, और 23 का स्क्वायर पाई बराबर 23 का वर्ग 529 पाई। कितना बढ़ा? यहां देखो 9 2 129 बढ़ा, कितने में? 400 पाई में। गुणे कितना? 100। देखो एक कट गया, 4 से भाग दे दो, उत्तर आ गया। तो 4 तिहाई 12 और 4 दुनाई 8 1 9, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, तो 32 दशमलव कितना बढ़ा है? 25 बढ़ा है। 32 दशमलव कितने परसेंट? 25%। ठीक है, अगला आइए 36वां प्रश्न। लिखा है 7 सही 1/4, तो 7 चौक 28, 1 29/4 प्लस 6 प्लस, इसको हल कर लीजिए, इसको केवल और केवल इतने को,
तो देखो 4 से 8 को भाग दोगे 2 और 5 में से 2 गया तो 3 और ऋण 1। इसे हल करिए। 29/4 धन 6 3 9 1 10। तो 29 प्लस 10 चौक 40/4, तो 29 और 40 9, 4 2 6, 69 बटे कितना आ गया? 4 आ गया। 69/4। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। 6 3 9, अच्छा 6 3 9 हुआ और 9 में से 1 गया 8 हुआ। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, ये आपका 32 हो जाएगा। अब ये देखिए 9 2 11, 3 2 5, 51, 61 हो जाएगा और बटे में कितना? 4। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37वां देखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है 1333 और ये है एसपी और सीपी है 2150। यहाँ देखिए विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो कितने का घाटा हुआ? 10 में से 2 गया 8 का घाटा, 4 में से 3 गया 1 का घाटा और यहाँ देखिए 3 में से 1 गया 2 का घाटा और यहाँ 1218 का घाटा हुआ है। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, 2150 में आपने खरीदा है और केवल 1333 में आप बेचे। 10 में से 3 गया तो 7 आया। यहाँ देखो 4 में से 3 गया 1 आया और यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 817 आएगा। हाँ, 817 का घाटा लगा 2150 में और गुणे कितना हो गया भैया? 100। काट दो भैया। 5 चौक 20, 1 21 43 आया, 5 दुनाई 10 आया। तो 817 को भाग देना है किससे? 43 से। तो भाग दे लीजिए भाई। 817 को भाग देना है आपको 43 से और इसे भाग दिया तो 19 आया और 19 का 2 में गुणा किया तो 38%। ऑप्शन नंबर कौन सा? ई। क्वेश्चन नंबर 38 पर आइए। 38वां क्या है? कहता है रोहन ने 275 रुपए की दर से मेज खरीदी, वह 16 मेज इतने में बेचा, तो लाभ प्रतिशत। 275 की एक मेज है क्रय मूल्य और 50,060 में 16 मेज, तो एक में 16 दुनाई 32, 16 तिया 48, 2 50, 26 हो गया। चलिए अच्छा पूरे का निकाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 275 की दर से खरीदा था 16 मेज और वही 16 मेज बेचा था 5,060 रुपए में टोटल। तो अगर 275 रुपए की एक मेज मैं खरीद कर लाऊं और उसे मैंने वैसे ही 16 मेज खरीदी तो 4400 का मेरा खरीद पड़ रहा है। तो जो बेचा हूं कितने में? 5,060 में, तो 0 6 और यहाँ 10 में से 4 गया 6, 660 रुपए का लाभ हुआ। कितने पर? 4400 पर और गुणे हो गया 100। देखो कट गया, 11 चौक 44 और 11 6 66, 4 से भाग दें तो 15। तो कितने परसेंट का भैया? 15% का घाटा लगा। 39वां देखिए, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 1386। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 1386। अब इसको काट लो भैया। तो 11 के 11, 2 13, 11 दुनाई 22 से 11 से काटो, 11 दुनाई 22, 11 के 11 दुनाई 22, 11 6 66, 2 से काटो, 2 6 12 63। तो आर स्क्वायर बराबर 63 और गुणे में 7। अगर मैं स्क्वायर हटाऊं तो ये हो जाएगा, 63 को तोड़िए भैया, तो 9 गुणे 7 गुणे 7, 9 वर्ग है 3 का और 7 तो है ये। तो मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर इसका क्या आया? त्रिज्या। तो इसका परिमाप क्या आएगा? इसका परिमाप आएगा
वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है? वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई r, तो 2 × 22/7 × r, 7×3 = 21, 22×3 = 66, दुनाई 132 सेंटीमीटर। ये परिधि आई किसकी? वृत्त की। तो वर्ग का परिमाप भी आया, और वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा। तो खाली भुजा बराबर कितना आया बच्चों? 4 से भाग दे दो, तो 4×3 = 12, 33। तो क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो 33 का वर्ग मैंने बताया कैसे निकालते हैं। 3 का 0 9, 3 का 0 9, 3 × 3 = 9 दूनी 18, 9 8 10, तो 1000 कितना आ गया? 89। कुछ है? पहले इसके परिध से इसकी त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से परिमाप निकालो, जो परिमाप आए वही वर्ग का भी परिमाप है। चल 40वां, रोहित एक संख्या को 202 से विभाजित करने, तो एक संख्या को 2 से भाग देना था, उसने 2 से गुणा कर दिया, तो परिणामी संख्या सही संख्या का कितना प्रतिशत है? तो परिणामी संख्या 2x है, सही संख्या x/2 है, और गुणे में 100। तो देखो x से x कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 100 हो जाएगा। तो कितना परसेंट है? 400% है। 41वां देखिए, एक गेंदबाज माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यिका होना चाहिए हमारी समझ से, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो देखो भैया, आरोही क्रम में आप करोगे तो पहले 0 आएगा, वो भी 3 टाइम है, तो 3 टाइम इधर से लिखते हैं, 3 टाइम 0 आ गया। अब उसके बाद 1 जो है वो 2 बार है, तो 1 2 बार लिखिए। ऐसे करेंगे तो बड़ा अच्छे से कर लेंगे। आप इनको काट दीजिए। 2 कितनी बार है? 1 2 3 और यहाँ 4, तो 1 2 3 4। इसके बाद 3 1 बार है, 2 बार है, तो 3 लिखिए 2 बार। 5 3 4 1 बार है, तो लिख लीजिए। 5 3 बार है, लिख लीजिए। माध्यिका मतलब होता है मध्यमान पद। 15 है, तो 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। तो मध्य में कौन आया? 2 आया, तो यही माध्यिका हो गया। इसका माध्यिका कितना है? माध्यिका आपका 2 के बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? लिखा है 9800 रुपए की एक राशि 6 वर्षों में इतना साधारण ब्याज देती है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और ये बराबर है 4700 किसके? 4 के। तो आपसे आर पूछा गया, तो ये 2 0 कट गया, और 6 से काटो। 6 सते 42, 43 44 45 46 47 50, 6 अठे 48, 6 चौक 24। तो आपका आर बराबर हो गया 784 बटे कितना? 98। तो 784 को आप 98 से भाग दे दीजिए। 784 को आप क्या करिए? 98 से भाग दे दीजिए। आपका उत्तर आएगा कितना परसेंट? 8 बार जाएगा, तो उत्तर कौन सा है? 8। क्वेश्चन नंबर 43 पर आइए। 43वां, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी दिया है। देखो, ए रेशियो बी दिया है 7:8, बी रेशियो सी दिया है 7:9। बराबर करिए, यहां से यहां से, यहां 7 का गुणा, यहां 8 का। तो ए रेशियो बी रेशियो सी गुणा करिए। 7 सचा 49, 7 अठे 56 और 8 नवा 72। तो 49 56 और कितने का? 72 का। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाएं, तो 20 का मतलब 20/100, 1/5। वास्तविक भुजा जो हर में है और बढ़ेगी, तो इसको बढ़ा दीजिए, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। परिमाप, परिमाप होता है आपका भुजा गुणे 4। मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भुजा बढ़ती है
परिमाप भी उतना ही बढ़ता है। हल करके देख लीजिए। तो 5 चौका हो गया 20 और 6 चौका हो गया 24। कितनी बढ़ी? 4 20 में और गुणे कितना? 100। तो याद रखिए जितनी भुजा बढ़ता है उतना ही परिमाप भी बढ़ता है। तो कितना आएगा? 20%। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आज का, ए बी का 25% कम है। जो ए है वो बी से 25% कम है। तो ये हो गया। तो 25 तियां 75, 25 चौका 100, यही रेशियो बना। तो कहता है 2 इंटू बी माइनस ए अपान ए। तो 4 दुनाई 8 में से 3 गया 5/3। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो दोस्त आज की क्लास में इतना ही, आगे और भी क्लास लेंगे। संख्या थोड़ी बेहतर रखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।